अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जो कि इंतहाई कशीदा हो चुकी है। खाना जंगी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो मामला कुछ यूँ होता है कि बल्ख के गवर्नर हैं, वो ये ख़त लिखते हैं अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर को, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को, कि अब्बास तंगज़ई, जिन्होंने उनके मुताबिक अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनकी शान गुस्ताखी की है और ऐसी बातें की हैं जिनकी बिना के ऊपर उनके ऊपर लाजिम हो गया है कि जो यानी अफ़गान तालिबान का जो अपना एक निज़ाम है, जिसे वो शरीयत का नाम देते हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स तरीके का ही जो है उनके ऊपर ट्रायल एक शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी शान में गुस्ताखी की है और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई है। मगर ज़ाहिर है ये बातें तो हमारे सामने हैं और बड़े काफ़ी टाइम से हम आपके सामने रिपोर्ट भी कर रहे हैं, मगर अफ़गान तालिबान ही ऑल इज़ वेल की खबरें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर से देते हुए नज़र आ रही हैं। मगर ये ख़त चूँकि 20 जनवरी को लिखा गया था, मगर मंज़र-ए-आम पर यह भी आया है, तो इसलिए अब ये इन खबरों की तस्दीक भी हो जाती है कि जिस तरह अफ़गान तालिबान के अंदर जो एक अंदरूनी इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जिन्हें अफ़गान तालिबान कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं, और इन तमाम खबरों की तरदीद कर रहे थे, अब इस ख़त के सामने आ जाने के बाद खुद ही इन तमाम चीज़ों के ऊपर, हक़ाइक़ के ऊपर जो है वो मोहर एक सख्त हो जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एक और बात हम ये कर लेते हैं सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के हवाले से। उनके बारे में भी ये इत्तलात आ रही थी कि वो अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है और वो भी अफ़गान तालिबान की जो मौजूदा क़यादत है हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनसे इख्तिलाफ़ कर रहे हैं और वो भी बाहर चले गए हैं। मगर अब जो इत्तलात आ रही हैं, उन इत्तलात के मुताबिक ये खबरें कुछ ऐसी हैं कि वो कुछ दिनों से अफ़गानिस्तान आ गए हैं वापस, मगर काबुल में नहीं गए, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं सँभाला, क्योंकि वो अफ़गान तालिबान के या अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाख़िला भी हैं। वो अपने आबाई इलाके या कह लें, या उन इलाके के अंदर, उस इलाके या उस सूबे के अंदर हैं जहाँ पर उनका ज़्यादा होल्ड है, खोस्त में वो इस वक्त मौजूद हैं और अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ जो उनकी रियासती सतह के ऊपर हैं वो उनको अंजाम नहीं दे रहे। उस हवाले से उनके कुछ कंसर्न हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कि जिनके ऊपर गुफ्तगू भी चल रही है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क के हवाले से हमने आपको ये पहले भी बताया था कि जो भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो अहम मकामात थे, वहाँ पर हक्कानी नेटवर्क के लोग तैनात थे, उनके सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। मगर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने अपने जो लोग हैं उन्हें वहाँ पर भेज दिया। कंधारी जो ग्रुप है उन्हें वहाँ पर तैनात कर दिया और हक्कानी नेटवर्क के जो लोग थे उन्हें वापस बुला लिया। और इस हवाले से आपको याद होगा, खलीलुर रहमान हक्कानी उनके ऑफिस में ही खुदकुश बमबार ने आकर अटैक किया और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। उस हवाले से भी हक्कानी नेटवर्क को ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि ऐसा तो नहीं है कि जो अफ़गान तालिबान के अंदर जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं उनकी बिना के ऊपर खलीलुर रहमान हक्कानी को जो है वो निशाना बनाया गया। तो इस हद तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात चले गए हैं। डॉन अखबार ने भी इस हवाले से अपना एडिटोरियल जो छापा, उसके अंदर भी ये कंसर्न ज़ाहिर किए गए हैं। और अभी हालिया दिनों के अंदर जो तुरखम बॉर्डर के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, बंद है, दोनों तरफ से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान भी अपने एक कंसर्न सामने रख रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि हमने किससे बात करनी है, किसकी क़यादत है, कौन नुमाइंदा है, कौन तर्जुमान है जिससे हमने बात करके इस मामले को हल करना है। चूँकि अफ़गानिस्तान अंदरूनी तौर के ऊपर जो है वो खलफशार का शिकार हो चुका है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए कि जब अफ़गान तालिबान को हुकूमत मिली है अफ़गानिस्तान में, और पहले जब नहीं मिलती तो ये दीगर लोगों से लड़ते हैं, गैर मुल्की अफ़वाद से लड़ते हैं। जब इनके हाथ में बागडोर आ जाती है ममलिकत की तो ये फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। तो कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल एक बार फिर से हो गई है। पाकिस्तान भी इस हवाले से ख़ुसूसी तौर के ऊपर नज़र रखे हुए है अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल के ऊपर। लेकिन देखना यह है कि अंदरूनी जो मामलात है वो क्या फिर एक खाना जंगी की तरफ जाते हैं और लोगों को, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए फिर एक नई आज़माइश और नई मुश्किलात हम होती हुई देख रहे हैं, या फिर सूरत-ए-हाल को सँभाला जा सकता है।